हेलो स्टूडेंट्स। हमने अपने पिछले जो लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था मार्केट रिसर्च, है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे मार्केटिंग रिसर्च। देखिए, इन दोनों शब्दों में थोड़ा सा डिफरेंस है, मार्केट रिसर्च और मार्केटिंग रिसर्च, है ना। तो मार्केट रिसर्च हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। आज का जो हमारा लेक्चर है मार्केटिंग रिसर्च, विपणन अनुसंधान। ठीक है, तो देखते हैं इसमें इसके अंदर प्रक्रियाओं या प्रक्रियाओं का सेट जो उत्पादकों, ग्राहकों और अंतिम उपयोगकर्ताओं को विपणन के अवसरों और समस्याओं को पहचानने और परिभाषित करने के लिए उपयोग की जाने वाली सूचनाओं के माध्यम से जोड़ता है ना। विज्ञापन कार्यों की निगरानी, परिष्कृत और मूल्यांकन करता है। विपणन प्रदर्शन की निगरानी और सुधार एक प्रक्रिया के रूप में विपणन की समझ, विपणन अनुसंधान इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए आवश्यक जानकारी को निर्दिष्ट करता है। जानकारी एकत्रित करने के लिए विधि को डिज़ाइन करता है। डेटा संग्रह प्रक्रिया को कार्यान्वित करता है और लागू करता है। परिणामों का विश्लेषण करता है और निष्कर्षों और उनके निहितार्थों का संचार करता है ना। तो इसमें जो है प्रक्रियाओं या प्रक्रियाओं का सेट, यानी कोई भी प्रक्रिया, हम कोई मेथड कोई उसको उस पर यूज़ कर रहे हैं मार्केटिंग रिसर्च के लिए, या कोई प्रक्रियाओं का सेट या बहुत सारी प्रक्रियाएं हम एक साथ उनको इकट्ठा करके हम उसके रिगार्डिंग जो मेथड्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो वो सब इसमें इसके अंदर आता है। जो उत्पादों, ग्राहकों और अंतिम उपयोगकर्ताओं, यानी उत्पादकों, जो उत्पादक जो उसको मैन्युफैक्चरर हैं, है ना। ग्राहक जो उसको जो है खरीदते हैं, बेचते हैं, है ना। और अंतिम उपयोगकर्ता जो उसको कंज्यूमर्स हैं, उसके मेन कंज्यूमर्स हैं। अंतिम उपयोगकर्ताओं से मतलब है उसके लास्ट कंज्यूमर्स जो उसको कंज्यूम करते हैं, जो उस प्रोडक्ट का प्रयोग करते हैं, को विपणन के अवसरों और समस्याओं को पहचानने, है ना। उनके अवसरों यानी उसमें क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ उनके लिए अवसर हैं और कहाँ कहाँ उनमें उन्हें दिक्कतों का सामना करना है, को पहचानने और परिभाषित करने के लिए उपयोग की जाने वाली सूचनाओं के माध्यम से जोड़ता है। तो इसका जो ये काम है, ये हमने अभी पढ़ा है विपणन अनुसंधान का। तो इसमें आगे देखते हैं विपणन अनुसंधान, मार्केटिंग रिसर्च। प्रक्रिया एक 6 चरण की प्रक्रिया, यह जो प्रक्रिया है एक 6 चरण की प्रक्रिया है, जिसमें इस समस्या का अध्ययन किया जाता है, जिसमें यह निर्धारित किया जाता है कि क्या दृष्टिकोण लेना है, अनुसंधान डिज़ाइन करना है, कार्यक्षेत्र तैयार करना है, डेटा तैयार करना है और विश्लेषण करना है और रिपोर्ट तैयार करना है। इन्हें कैसे प्रस्तुत करना है, रिपोर्ट और कुल मिलाकर कार्यों को कैसे पूरी किया जा सकता है। तो ये सब जो है इसकी जो प्रक्रिया है वो 6 चरणों में पूरी होगी। तो इसमें जैसे इसमें जो पहला चरण है हमारा द मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस, बाजार अनुसंधान प्रक्रिया का जो हमारा फर्स्ट स्टेप है, पहला चरण है, यह उद्देश्य और अपनी समस्या को परिभाषित करें। इसमें हम देखते हैं शायद बाजार अनुसंधान प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कदम परियोजनाओं के लक्ष्यों को परिभाषित कर रहा है। इसके मूल में बाजार अनुसंधान द्वारा सूचित किए जाने वाले मूल प्रश्न को समझना है। आमतौर पर एक प्रमुख व्यावसायिक समस्या या अवसर, समस्या या अवसर दोनों चीज़ें इसमें आ जाती हैं, समस्या अवसर है जिस पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है, लेकिन उस निर्णय को आराम से करने के लिए जानकारी की कमी है ना। बाजार शोधकर्ताओं का काम ठोस निर्णय के साथ उस निर्णय को सूचित करना है। व्यावसायिक समस्याओं के उदाहरण, हमें इस नए विजिट की कीमत कैसे होनी चाहिए या हमें किन विशेषताओं को प्राथमिकता देना है, यह होना चाहिए। व्यावसायिक समस्या को स्पष्ट रूप से समझकर आप अपने शोध को केंद्रित और प्रभावी बनाए रखने में सक्षम होंगे। इस बिंदु पर इस प्रक्रिया से पहले, किसी भी शोध का आयोजन होने से पहले, मैं कल्पना करना पसंद करता हूं कि व्यावसायिक प्रश्नों के उत्तर देने में मदद करने के लिए सही और अंतिम शोध रिपोर्ट क्या होगी। यहाँ तक कि आप काल्पनिक डेटा के साथ एक नकली रिपोर्ट का मजाक उड़ाने के लिए भी किया जा सकता है। और आप दर्शकों से पूछ सकते हैं, अगर मैं एक रिपोर्ट तैयार करता हूँ जो कुछ इस तरह से दिखता है कि क्या आपके पास एक सूचित विकल्प बनाने के लिए आवश्यक जानकारी होगी। जवाब हाँ है। अब आपको केवल वास्तविक डेटा प्राप्त करने की आवश्यकता है। यदि उत्तर नहीं है तो उद्देश्य स्पष्ट होने तक अपने ग्राहक या दर्शकों के साथ काम करते रहें और आपके द्वारा रोके गए निराशा और आपके द्वारा बचाए गए इस समय के बारे में खुश रहें। देखिए, सबसे पहले जो है आपका जो मार्केट ये हमारा पहला चरण है, इसमें द मार्केट रिसर्च प्रोसेस में इसका पहला जो चरण है, पहला टॉपिक है, ये है उद्देश्य में अपनी समस्या को परिभाषित करें, है ना।
यानी जो आपका जो हमारा एम है उसमें जो समस्याएं हैं या उसमें जो अवसर हैं, अवसर समस्या दोनों को एक ही उससे यहाँ पे देखा गया है ना। तो उसमें क्या क्या समस्याएं आने वाली हैं उन सब चीज़ों को परिभाषित करना है ना। यदि आप व्यावसायिक समस्याओं इसमें इसमें दिया गया है, व्यावसायिक समस्याओं के उदाहरण, हमें इस नए विजिट की कीमत कैसे होनी चाहिए या हमें किन विशेषता को प्राथमिकता देनी चाहिए। व्यावसायिक समस्या को स्पष्ट रूप से समझकर आप अपने शोध को केंद्रित और प्रभावी बनाए रखने में सक्षम होंगे, है ना। यदि आपने अपने इसकी समस्या को क्लियर समझ लिया, आपका जो इसमें समस्या क्या है, तो आप उसको स्पष्ट रूप से समझेंगे तो उसको आप कैसे उसका सोल्यूशन निकालना है, आपका सोल्यूशन भी उसमें तभी आप निकाल सकते हैं जब इसमें आपको समझ में आएगा कि हमारा इसमें प्रॉब्लम कहाँ है, समस्या कहाँ कहाँ आई हुई है ना। तो ये सब इसमें दिया गया है। इसके साथ ही इसका जो दूसरा चरण है अनुसंधान, अपने अनुसंधान डिज़ाइन का निर्धारण, यानी उसका जो है उसको एक लेआउट प्रदान करना, अपने अनुसंधान डिज़ाइन को एक रूप प्रदान करना, एक डिज़ाइन देना। अब जब आप अपने शोध ऑब्जेक्ट को जानते हैं तो यह उस प्रकार के अनुसंधान की योजना बनाने का समय है जो आवश्यक डेटा प्राप्त करेगा, है ना। हमले की अपनी विस्तृत योजना के रूप में अनुसंधान डिज़ाइन के बारे में सोचो, है ना। यहाँ हमले से मतलब जो है, हमले का मतलब ये नहीं कि किसी के ऊपर युद्ध करना है, किसी लड़ाई करनी है, किसी के ऊपर चढ़ाई करनी है। हमले की अपनी विस्तृत योजना के रूप में अनुसंधान डिज़ाइन के बारे में सोचो, यानी हमला मतलब जो आपको उसको प्रोसेस को एक लॉन्च करने से पहले हमें वो सारी प्लानिंग करनी है, यानी वो भी किसी प्रोडक्ट को मार्केट में एकदम से लॉन्च करने का मतलब भी एक उसको हमले से शो किया गया है ना। तो हमले की अपनी विस्तृत योजना के रूप में अनुसंधान डिज़ाइन के बारे में सोचो। इस चरण में आप पहले अपने बाजार अनुसंधान विधि का निर्धारण करेंगे। क्या यह एक सर्वेक्षण, फोकस समूह आदि होगा। आप विशिष्टताओं के माध्यम से भी सोचेंगे कि आप अपने नमूनों को कैसे पहचानेंगे और चुनेंगे। हम किसके बाद जा रहे हैं, हम उन्हें कहाँ पाएंगे, हम उन्हें कैसे प्रोत्साहित करेंगे आदि। यह योजना बनाने का समय भी है जहां आप अपने शोध, टेलीफोन, इन पर्सनल मेल, इंटरनेट आदि का संचालन करेंगे। एक बार फिर अंतिम लक्ष्य को ध्यान में रखना याद रखें। आपकी अंतिम रिपोर्ट कैसे दिखेगी, उसके आधार पर आप उन डेटा विश्लेषणों के प्रकारों की पहचान करने में सक्षम होंगे जो आप साधारण सारांश, उन्नत प्रतिगमन विश्लेषण आदि कर रहे हैं, जो आपके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों की संरचना को निर्धारित करता है। अनुसंधान उपकरण की आपकी पसंद उस डेटा की प्रकृति पर आधारित होगी जिसे आप एकत्र करने की कोशिश कर रहे हैं। विचार करने के 3 वर्गीकरण हैं। इसमें जो विचार करेंगे हम, तो इसमें 3 वर्गीकरण हैं। इसमें पहला जो हमारा वर्गीकरण है, इसमें खोजपूर्ण शोध, है ना। खोजपूर्ण शोध क्या है, आइए देखते हैं। अनुसंधान के इस रूप का उपयोग तब किया जाता है जब विषय अच्छी तरह से परिभाषित या समझा नहीं जाता है, आपकी परिकल्पना अच्छी तरह से परिभाषित नहीं होती है और किसी विषय का आपका ज्ञान अस्पष्ट है। यानी अगर हमें किसी चीज़ के बारे में नॉलेज कम है, तो इस वर्गीकरण द्वारा, खोजपूर्ण शोध द्वारा, क्योंकि हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं है, उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है, तो खोजपूर्ण जो है शोध के द्वारा हम उसके बारे में इन डेटा को इकट्ठा करते हैं, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। खोजपूर्ण शोध से आपको व्यापक अंतर्दृष्टि प्राप्त करने, अपना ध्यान केंद्रित करने और गहराई तक जाने के आवश्यक मूल बातें सीखने में मदद मिलेगी। आम खोजपूर्ण बाजार अनुसंधान तकनीकों में माध्यमिक अनुसंधान, फोकस समूह और साक्षात्कार शामिल हैं। यानी इसमें जो है आम खोजपूर्ण बाजार अनुसंधान तकनीकों में माध्यमिक अनुसंधान, फोकस समूह और साक्षात्कार, ठीक है। खोजपूर्ण शोध अनुसंधान का गुणात्मक रूप है। खोजपूर्ण शोध है वो अनुसंधान का क्या है, रिसर्च का क्या है, गुणात्मक रूप है। दूसरा इसी में आता है वर्णनात्मक अनुसंधान। यदि आप शोध उद्देश्य किसी विशिष्ट या किसी अधिक विस्तृत डेटा के लिए कहता है, तो आप मात्रात्मक वर्णनात्मक अनुसंधान का संचालन करेंगे। बाजार अनुसंधान के इस रूप का लक्ष्य बाजार के विशिष्ट विषयों को मापना है, आमतौर पर मात्रात्मक तरीके से। सर्वेक्षण वर्णनात्मक अनुसंधान के लिए सबसे आम अनुसंधान उपकरण है, यानी सर्वेक्षण वर्णनात्मक अनुसंधान के लिए सबसे आम अनुसंधान उपकरण है। इसमें हमने देखा जब यदि आप शोध का किसी विशिष्ट विषय पर अधिक विस्तृत डेटा के लिए कहता है, यदि वर्णनात्मक काम का उपयोग करते हैं जब किसी विशिष्ट विषय पर
अधिक विस्तृत डेटा के लिए कहा जाता है। तो आप मात्रात्मक वर्णनात्मक अनुसंधान का संचालन करते हैं, है ना। ये मात्रात्मक वर्णनात्मक अनुसंधान और वर्णनात्मक अनुसंधान एक ही चीज़ है यहाँ पर। इसमें जो हमारा जो जो ये तीसरा वर्गीकरण है, ये है कैजुअल रिसर्च। कैजुअल रिसर्च सबसे विशिष्ट प्रकार का अनुसंधान कारण अनुसंधान है ना। कारण अनुसंधान यानी कैजुअल रिसर्च, जो आमतौर पर क्षेत्र परीक्षण या प्रयोग के रूप में आता है। इस मामले में आप चर के बीच एक कारण संबंध निर्धारित करने का प्रयास कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, क्या मैं रेस्टोरेंट में जो संगीत खेलता हूँ वह मिठाई की बिक्री बढ़ाता है? यानी संगीत के साथ हम जो प्ले करते हैं, वहाँ कोई हम म्यूजिशियन, किसी रेस्टोरेंट में कोई म्यूजिशियन को बुलाते हैं या वहाँ पे कोई म्यूज़िक प्ले करते हैं, तो क्या वह मिठाई की बिक्री को बढ़ाता है? यानी संगीत और बिक्री का एक कारण संबंध स्थापित हुआ। यानी किन्हीं दो चीज़ों में, कुल मिलाकर कैजुअल रिसर्च में क्या है कि हम जिस भी तरीके से अपने किसी चीज़ के ऐड को या उसके मार्केटिंग करने के लिए, उसके रिसर्च करने के लिए हम उसके साथ दूसरी चीज़ों को जोड़ते हैं, है ना। तो यह सब चीज़ें हमारी कैजुअल रिसर्च में आती हैं, कैजुअल रिसर्च में आती हैं। तो इसके बाद हमारा जो तीसरा चरण है, ये है चरण 30 में डिज़ाइन और अपने अनुसंधान उपकरण तैयार करना। ठीक है, तो इसके बारे में हम जो है अगले चैप्टर में बात करेंगे। फ़िलहाल आज के इस लेक्चर में हमारे जो था, ये 2 ही चरण हमने पढ़े हैं। इसमें जो पहला चरण था हमारा, उद्देश्य और अपनी समस्या को परिभाषित करें, और इसी के साथ जो हमारा दूसरा चरण था, अपने अनुसंधान डिज़ाइन का निर्धारण करना। ठीक है, तो आप लोगों से मैं यही आशा करता हूँ कि आप लोग इसके साथ अपने नोट्स भी अपने साथ साथ तैयार करते रहें। इस फाइल की जो है मैं आपको PDF फाइल भी आपको जो है मैं फॉरवर्ड कर दूँगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।